नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा 11 है। 10 तक के प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 11 है। तो सवाल है कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। तो जो यहाँ बहुपद का एक रूप दिया गया है उसके अनुसार से बहुपद का एक उदाहरण देना है। तो उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि जो आंसर में दिया गया है वही लिखें। यहाँ कहा जा रहा है नंबर 1 में कि 25 घात का एक पदी बहुपद। तो सबसे पहले एक पदी है, मतलब उसमें एक ही पद होना चाहिए, दूसरा पद नहीं चाहिए उसको। अगर प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ बहुपद और आगे बढ़ रहा है तो उसमें पद बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि एक पदी और उसका पावर क्या होना चाहिए, घात 25 होना चाहिए। तो एक पदी लेना है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। 2x पे पावर 25, ये ले सकते हैं 3x पे पावर 25, या ले सकते हैं 4t पे पावर 25, कुछ भी ले सकते हैं। एक पद लेना है तो एक पद में कुछ भी ले सकते हैं। अगर कहा जाता कि द्विपदी लेना है तो फिर हम लोग क्या लेते हैं, 2x पे पावर 25 प्लस 3x, ऐसा लेना पड़ता हमको। या तो फिर ले लेते 3x पे पावर 25 प्लस 3। अगर इस तरह से भी होता तो इसमें क्या हो जाता है, प्लस चिन्ह के साथ 3 आ जाता है, इसमें प्लस चिन्ह के साथ 3x आ गया है। तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। लेकिन कहा जा रहा था क्या, हमको लिखने के लिए कहा जा रहा था एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। ये ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आंसर में जो दिया गया है सिर्फ उसी पद को लिखें, हमको जो भी पद समझ में आता है हम उसको ले सकते हैं। अब नंबर 2 है कि 15 घात का द्विपदी। इसे पहले कहा जा रहा था कि एक पदी लिखने के लिए, इस बार कह रहा है द्विपदी, मतलब प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ बहुपद को आगे भी ले जाना है। और घात क्या है, 15 है, तो ले सकते हैं हम लोग 3y पे पावर 15 प्लस 5। ये एक पद और ये दूसरा पद। कह रहा था द्विपदी तो ये एक हो गया, द्विपदी हो गया। या फिर दूसरा ले सकते हैं कि 5x पे पावर 15 प्लस 6, एक ये भी ले सकते हैं। इसमें भी 2 पद हो गया, प्लस चिन्ह के साथ हम लिखे हैं तो 2 पद हो गया। या लिख सकते हैं कि 9x पे पावर 15 प्लस 2, एक ये भी ले सकते हैं। सिर्फ 2 पद होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो दिया गया है वही लेना है। कोई भी 2 पद ले सकते हैं जिसमें एक पे घात कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ये सवाल ही कह रहा है कि 15 घात का द्विपदी बहुपद लिखना है, 2 पद वाला बहुपद लिखना है जिसमें घात क्या हो, 15 हो, पद 2 हो और घात क्या हो, 15 हो। तो ये नंबर 2 हमारा हो गया। अब नंबर 3 है कि नंबर 3 में है कि 8 घात का त्रिपदी बहुपद। अभी यहाँ द्विपदी कह रहा था, अब कह रहा है त्रिपदी, मतलब जिसमें 3 पद हो। तो क्या लेंगे हम लोग, घात कितना है, 8 है, तो ले सकते हैं कि x पे पावर 8 प्लस 2x प्लस 2, ये ले सकते हैं। देखिए एक पद, 2 पद और 3 पद। त्रिपदी कह रहा है तो 3 पद ले लिए, और पावर कितना कह रहा था, 8 कह रहा था, इसलिए यहाँ पावर क्या हो गया, 8 हो गया। ये एक ले सकते हैं, या फिर दूसरा ले सकते हैं 3x पे पावर 8 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ये भी एक ले सकते हैं। या और भी दूसरा जो हमारे मन में सवाल बन रहा है हम उसको भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं कि y पे पावर 8 प्लस 2y माइनस 3, ये भी एक पद ले सकते हैं। ये भी बहुपद का एक पद होगा। इसमें भी 3 पद है, त्रिपदी कहा जा रहा था तो 3 पद वाला कुछ भी ले सकते हैं। अब त्रिपदी लेंगे तो प्लस माइनस भी होगा चेंज। इसमें देखिए सिर्फ प्लस वाला पद लिए थे, इसमें प्लस माइनस दोनों का मिला हुआ रूप लिए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि माइनस वाला पद ले या नहीं ले। बहुपद कहते हैं हम किसको, ये पहले ही बता चुके हैं
कि चर पद और अचर पद के मिले हुए रूप को जब हम प्लस या माइनस चिन्ह के साथ एकत्रित करते हैं तो वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो बहुपद है तो हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, या तो प्लस में या तो माइनस में, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर 3 में कहा जा रहा था त्रिपदी का 8 घात का बहुपद लिखने के लिए, तो ये एक ले सकते हैं या एक ये ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब है कि नंबर 4 में शून्य घात का एक पदी बहुपद लिखने के लिए, एक पदी बहुपद कह रहा है जिसमें सिर्फ एक पद हो और घात भी क्या हो जाए, शून्य हो। नंबर 4 में है कि शून्य घात का एक पदी बहुपद लिखने। अब पद भी क्या चाहिए हमको, एक चाहिए, और घात भी क्या चाहिए, शून्य चाहिए। अगर देखिए अब इसमें एक कंफ्यूजन है, क्या है, हम इसमें एक पदी बहुपद एक ले लेते हैं 4 को, या फिर ले लेते हैं 3 को, या फिर ले लेते हैं 7 को, या फिर ले लेते हैं 6 को, या ले सकते हैं 5 को, कुछ भी ले लिए। एक पद वाला बहुपद बोल रहा था तो कुछ भी ले लिए। अब इसमें घात क्या कहा जा रहा था, शून्य घात हो, तो शून्य घात वाला बहुपद अगर लिखना है तो अगर हम इसमें x y z कुछ भी नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर x y z अगर कोई भी चर पद है तो उस चर पद पे अगर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, एक छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है क्या, शून्य घात का बहुपद लेने के लिए, तो शून्य घात किस पे होगा, अचर पद पे ही होगा। इस पे कोई घात नहीं है तो क्या घात है, शून्य है। अचर पद पे जब कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है, शून्य है। और पद भी कहा जा रहा था एक लेना है, तो हम इतना सारा लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इतना पद नहीं है, ये सब अपने आप में सिंगल सिंगल पद है। और जो बाकी लिखे हैं उसको मिटा देते हैं। 2 ही उदाहरण के लिए लिखे हैं, एक 4 और दूसरा 3। ये 2 बहुपद लिए हुए हैं जो अपने आप में एक एक पद का एक बहुपद है, और घात इस पे क्या है, शून्य है। कोई घात नहीं है तो घात क्या दिया हुआ है, शून्य है। अब है नंबर 5। नंबर 5 में है कि 2 घात का त्रिपदी बहुपद लिखना है, जिसमें घात क्या होना चाहिए, हमारा 2 होना चाहिए। अब पद कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। घात 2 होना चाहिए और पद 3 होना चाहिए। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 3, या ले सकते हैं 3x² माइनस 6 माइनस x और प्लस 5। इस तरह से कोई भी पद ले सकते हैं जिसमें कि 3 पद हो और घात क्या हो, 2 हो, क्योंकि कह रहा है कि 2 घात का त्रिपदी बहुपद लिखने के लिए, तो घात भी 2 हो गया इस पे, और पद भी 1 2 और 3 हो गया। 3 पद भी है और घात भी 2 है, तो इस तरह से ये मान नहीं, कोई और भी मान ले सकते हैं, लेकिन पावर उसमें अधिकतम क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। 2 से बड़ा दूसरा कोई घात नहीं हो सकता है, और 3 से ज़्यादा पद भी नहीं लिख सकते हैं, और 3 से कम भी पद नहीं लिख सकते हैं। ना 3 से आगे बढ़ सकते हैं, ना 3 से नीचे आ सकते हैं। पद हमको 3 ही लेना है और घात हमेशा अधिकतम हमको 2 ही लेना है। तो इस तरह से नंबर 5 का भी हमारा हो गया। अब नंबर 6 है। नंबर 6 में है कि 4 घात का द्विपदी बहुपद लिखने के लिए अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और पद कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2u पे पावर 4 प्लस 2, एक ये पद ले सकते हैं, या फिर दूसरा और पद भी हो सकता है, लिख सकते हैं 3y पे पावर 4 और प्लस 2, ये भी एक बहुपद ले सकते हैं। कोई भी बहुपद ले सकते हैं। हम 2 सब में लिखे हैं, मतलब 2 उदाहरण दिए हैं। जरूरी नहीं है कि जो आंसर में दिया गया है वही सही है, और ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं यही होगा। आप भी अगर समझ में आता है तो आप भी दूसरा कोई बहुपद लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद को हम अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन रूल क्या काम करेगा, यही रूल काम करेगा जो कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25 घात का एक पद ही लिखना है, तो पद हमको हमेशा एक ही लेना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। पद एक ही होगा, घात 25 ही होगा। दूसरे में 15 घात कहा जा रहा है और द्विपदी कहा जा रहा है,
तो घात अधिकतम हमारा 15 ही होगा, 15 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और पद 2 से ना कम ले सकते हैं और ना 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। लेना हमको 15 घात का द्विपदी बहुपद ही है। इस तरह से हमारा ये नंबर 10 बनकर कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।